गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। ये है आपके अपने प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप, मुंबई शाम मानुस। खोया हुआ तारा और एक छोटी सी रोशनी लेकर आया हूं इस कहानी को। मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी अवश्य पसंद आएगी। एपिसोड नंबर 2032। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। आकाश गंगा के एक शांत नीले कोने में एक नन्हा तारा रहता था जिसका नाम था झिलमिल। झिलमिल बाकी सभी तारों से थोड़ा अलग था। जहां बाकी तारे गर्व से अपनी तेज रोशनी फैलाते थे, वहीं झिलमिल की रोशनी बहुत ही धीमी और नाजुक थी। उसे अपनी इस कम रोशनी पर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती थी। मैं कितना बेकार हूं, वो अक्सर बुदबुदाता। मेरी रोशनी इतनी कम है कि धरती पर रहने वाले बच्चे शायद मुझे देख भी नहीं पाते होंगे। एक रात तारों की सभा में सबसे बड़े और सबसे चमकीला तारा ध्रुव ने घोषणा की कि मित्रों, आज रात हमें धरती पर एक विशेष काम करना है। हमें अपनी रोशनी से उस रेगिस्तानी इलाके को रोशन करना है जहां एक अकेला यात्री भटक गया है। सभी तारे उत्साह से चिल्लाए और अपनी रोशनी को और तेज करने लगे। झिलमिल ने भी कोशिश की, लेकिन उसकी छोटी सी लो केवल हल्की सी झपकी लेकर शांत हो गई। उसे लगा जैसे सब उसका मजाक उड़ा रहे हैं। शर्मिंदगी और निराश में झिलमिल ने एक भयानक फैसला किया। उसने खुद को तारों के समूह से अलग कर लिया और तेजी से फिसलते हुए आकाशगंगा के किनारों की ओर चला गया। वो इतना अकेला महसूस कर रहा था कि उसे अब अपनी रोशनी की कोई परवाह नहीं थी। अगर मैं किसी काम का नहीं हूं तो मुझे यहां से दूर चले जाना चाहिए, उसने सोचा। वो पूरी रात उड़ता रहा जब तक कि वो एक ऐसी जगह नहीं पहुंच गया जहां केवल गहरा और ठंडा अंधेरा था। ये जगह इतनी भयानक थी कि झिलमिल डर के मारे कांपने लगा। अंधेरे में कुछ देर भटकने के बाद उसे दूर कहीं एक बहुत छोटी सी स्थिर रोशनी दिखाई दी। वो रोशनी इतनी मामूली थी कि उसे लगा शायद ये उसका भ्रम है, लेकिन जैसे जैसे वो करीब गया उसने देखा कि ये एक ग्रह नहीं बल्कि एक छोटी सी धूल भरी लालटेन थी। लालटेन के पास एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा था जो ध्यान से एक टूटी हुई लकड़ी की गुड़िया की मरम्मत कर रहा था। उसके चेहरे पर उदासी थी। झिलमिल ने हिम्मत करके पूछा कि आप कौन हैं और इतनी रात में यहां अकेले क्या कर रहे हैं? बूढ़े व्यक्ति ने ऊपर देखा और धीरे से मुस्कुराया। मैं एक पुराना दीपक बनाने वाला हूं बेटा, और ये लालटेन ये मेरी आखिरी उम्मीद है। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन इस अंधेरे में किसी भी बड़े दीपक को जलाना संभव है। वो नहीं हो सकता, एकदम असंभव है। मेरी सारी कोशिशें बेकार गई। झिलमिल को बूढ़े व्यक्ति की कहानी सुनकर अपनी याद आई। उसने भी तो हार मान ली थी। अचानक बूढ़े व्यक्ति की नजर झिलमिल की ओर गई। अरे, तुम एक तारा हो, लेकिन तुम्हारी रोशनी इतनी कम क्यों है? झिलमिल ने उदास होकर सारी बात बताई कि कैसे वो अपनी कम रोशनी के कारण खुद को बेकार समझता था और भाग गया। बूढ़े व्यक्ति ने उसकी बात ध्यान से सुनी। फिर उन्होंने उस छोटी सी लालटेन को उठाया और कहा, देखो मेरे दोस्त, इस दुनिया में दो तरह की रोशनी होती है। एक वो जो ऊपर से आती है, चमकीली, शक्तिशाली, और दूसरी वो जो अंदर से आती है, छोटी लेकिन स्थिर और उद्देश्यपूर्ण। तुम्हारी रोशनी शायद उतनी चमकीली नहीं है झिलमिल, लेकिन ये शांत और लगातार है। क्या तुम जानते हो अंधेरे में सबसे ज्यादा उपयोगी कौन सी रोशनी होती है? वो जो इतनी कोमल हो कि वो खुद अंधेरे में भी ना खो सके। बूढ़े व्यक्ति ने झिलमिल को एक और बात बताई। बड़ी बड़ी रोशनियों का काम है उत्सव मनाना, लेकिन छोटी रोशनियों का काम है रास्ता दिखाना। आज रात तुम मेरे टूटे हुए काम को पूरा कर सकते हो। उन्होंने झिलमिल को धीरे से अपनी हथेली पर लिया और टूटी हुई गुड़िया के अंदर जहां उसका दिल होना चाहिए था वहीं रख दिया। जैसे ही झिलमिल को गुड़िया के अंदर रखा गया, उसकी छोटी सी रोशनी ने जादू कर दिया।
वो गुड़िया जो अब तक धूल और निराशा में थी, हल्के से जगमगाने लगी। उसकी रोशनी बाहर तो ज्यादा नहीं फैली, लेकिन गुड़िया के अंदर उस बूढ़े व्यक्ति को वो सब कुछ साफ दिखाई देने लगा जिसकी उसे मरम्मत करनी थी। बूढ़े व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए। शुक्रिया मेरे नन्हे तारा, तुम्हारी रोशनी ने मुझे उम्मीद दिखाई और मेरे काम को एक मकसद दिया। उस पल झिलमिल को अपनी कीमत का एहसास हुआ। उसकी रोशनी भले ही छोटी थी, लेकिन वो अकेलेपन को दूर कर सकती थी और किसी के काम को पूरा कर सकती थी। उसे समझ आया कि हर चमकने वाली चीज को सबसे चमकीला होने की जरूरत नहीं है, उसे बस सच्चा होना है। दोस्तों, इस तरह झिलमिल ने सीखा कि असली ताकत बड़े होने में नहीं, बल्कि अपने होने में है। हर छोटी रोशनी दुनिया के एक अंधेरे कोने को रोशन करने की क्षमता रखती है। दोस्तों, अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर से मुलाकात होगी कुछ नई बातों के साथ। मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी और अब सिर्फ इतना ही कहूंगा, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। यह है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप, मुंबई शा मानुस, आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। खोया हुआ सितारा और साधु की सीख, यही है आज का शीर्षक और आज की कहानी, एपिसोड नंबर 2033। शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। एक समय की बात है, हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा शांत गांव था जिसका नाम था शांति वन। इस गांव के लोग अपनी सादगी और खुश मिजाज जिंदगी के लिए जाने जाते थे। गांव के कुछ ही दूरी पर एक घना जंगल था और उस जंगल के बीचों बीच एक पुरानी टूटी हुई कुटिया में एक साधु रहता था। उनका नाम था ज्ञानदास। ज्ञानदास अपनी गहरी समझ और अनूठी कहानियों के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। गांव में माधव नाम का एक युवा रहता था। वो मेहनती तो था, पर उसके मन में हमेशा एक बात खटकती, अमीर बनना है। वो हमेशा दूसरों की दौलत और उनके बड़े घरों को देखकर जलता था। वो मानता था कि खुशी केवल धन दौलत में ही है। एक रात माधव ने साधु ज्ञानदास की कुटिया के पास एक अजीब सी रोशनी देखी। जिज्ञासावश वो वहां गया। उसने देखा कि साधु एक पुराने चमकते हुए पत्थर को अपने सामने रखकर कुछ मंत्र बुदबुदा रहे थे। ये पत्थर सामान्य नहीं था, ये किसी तारे का टूटा हुआ टुकड़ा लग रहा था। माधव के मन में लालच आ गया। उसने सोचा, अगर मैं ये जादुई पत्थर चुरा लूं तो मैं पल भर में अमीर बन जाऊंगा। अगली दोपहर जब साधु ज्ञानदास गांव में भिक्षाटन के लिए गए हुए थे, माधव चुपके से उनकी कुटिया में घुस गया। उसने झट से चमकता हुआ पत्थर उठाया और वहां से भाग गया। जैसे ही वो गांव की सीमा पार करने लगा, पत्थर ने और जोर से चमकना शुरू कर दिया। माधव बहुत खुश हुआ। उसने इसे अपनी किस्मत माना, लेकिन जल्द ही एक समस्या शुरू हो गई। वो पत्थर बहुत गर्म था, इतना गर्म कि माधव को उसे हाथ में पकड़ना मुश्किल हो रहा था। उसने उसे कपड़े में लपेटा, पर गर्मी फिर भी बढ़ती जा रही थी। माधव उस गर्म पत्थर को लेकर एक गुफा में छिप गया। उसने सोचा, अब वो अमीर बन जाएगा, लेकिन हकीकत तो कुछ और ही थी। पत्थर की गर्मी ने धीरे धीरे माधव की नींद, भूख और शांति छीन ली। वो ना रात को सो पाता, न दिन में चैन से बैठ पाता। उसे हमेशा ये डर सताता कि कोई उससे ये पत्थर न छीन ले। वो अमीर तो बन गया, लेकिन उसकी खुशी कहीं खो गई। कुछ दिनों बाद जब गांव के लोग उसे ढूंढते हुए गुफा के पास आए, तो उन्होंने देखा कि माधव का चेहरा पीला पड़ चुका है। उसके हाथों पर छाले थे और आंखों में गहरी चिंता।
वो अब पहले से ज्यादा दुखी और बेचैन दिख रहा था। एक रात जब वो पत्थर को अपनी छाती में लगाए बैठा था तो उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। उसने साधु ज्ञानदास के शांत और संतुष्ट चेहरे को याद किया। उसने सोचा, साधु इस गर्म पत्थर को शांति से कैसे रखते थे। ये पत्थर धन तो दे सकता है पर सुकून नहीं। सुबह होते ही माधव ने हिम्मत जुटाई और कांपते हाथों से वह पत्थर वापस साधु ज्ञानदास की कुटिया की ओर ले जाने लगा। साधु अपनी कुटिया के बाहर बैठे थे, मानो उन्हें सब कुछ पहले से ही पता था। माधव साधु के चरणों में गिर पड़ा और बोला, क्षमा करें महाराज, मैंने लालच में आकर आपका ये अनमोल पत्थर चुरा लिया था, लेकिन इस पत्थर ने मुझे अमीर नहीं बल्कि दुखी और बीमार बना दिया। ये एक बोझ है, आप इतने शांत कैसे थे। साधु ज्ञानदास मुस्कुराए और बोले, पुत्र माधव, ये पत्थर सचमुच में एक तारे का टुकड़ा है। इसकी चमक ही इसका लालच है और इसकी गर्मी ही इसका बोझ। इसे रखने का मेरा मंत्र धन दौलत पाना नहीं था, बल्कि इसे सहने की शक्ति मांगना था। मैंने इसे इसलिए नहीं रखा था कि ये मुझे अमीर बनाए, बल्कि इसलिए रखा था ताकि मैं इसके मोह और गर्मी पर विजय पा सकूं। जिसे पाने की इच्छा नहीं होती उसे खोने का डर भी नहीं होता। साधु ने आगे कहा कि धन दौलत भी इस सितारे के टुकड़े जैसी है। जब तक तुम इसे मन की शांति से ऊपर रखोगे, ये तुम्हें जलाता रहेगा। सच्ची खुशी तुम्हारे भीतर है, तुम्हारी सादगी और संतुष्टि में। माधव को साधु की सीख समझ में आ गई। उसने पत्थर साधु को लौटा दिया और अपने गांव शांति वन लौट गया। उसने फिर मेहनत से काम करना शुरू किया, लेकिन इस बार उसके काम में लालच नहीं बल्कि शांति और संतोष था। उसे महसूस हुआ कि उसकी पुरानी साधारण जिंदगी में भी कितनी खुशी और सुकून छुपा था, जिसे उसने माया की चमक में अनदेखा कर दिया। और इस तरह खोया हुआ सितारा अपनी जगह लौट आया और माधव ने अपने जीवन का सबसे बड़ा सितारा यानी कि संतोष ढूंढ लिया। दोस्तों, सच्चा धन भौतिक वस्तुओं में नहीं बल्कि मन की शांति और संतोष में छिपा होता है। लालच हमेशा एक गर्म बोझ बन जाता है। क्या आपको ये कहानी पसंद आई? अगर पसंद आई तो आप अवश्य लिखिएगा कि आपको कहानी कैसी लगी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर से मुलाकात करूंगा कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए आपसे कहता हूं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।